यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे अमीन यौगिकों की। तो अमीन यौगिकों में आज हम इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, पहली बात तो इसकी बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं हैं ये सारी। तो यह ऑर्थो पैरा निर्देशीय होता है। तो पहली हम जो अभिक्रिया पढ़ रहे हैं एनिलीन की, अर्थात पहली हम पढ़ रहे हैं इसकी हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण मतलब हेलोजन से क्रिया AlBr3 या AlCl3 की उपस्थिति में होती है। ठीक है, तो इसमें एनिलीन जो होता है NH2 वो Br2 से अभिक्रिया करता है। तो ऑर्थो पैरा निर्देशीय होता है ये, तो है ना। तो Br ऑर्थो पैरा ऑर्थो तीनों पर प्रतिस्थापित हो जाता है। इसे कहते हैं हम 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अभिक्रिया, इसमें एनिलीन, जैसे हमें यदि ऑर्थो और पैरा का मिश्रण ही प्राप्त करना है, इस तरह का प्राप्त नहीं करना है, तो हमें एनिलीन में जो NH2 समूह है उसकी क्रियाशीलता को कम करना पड़ेगा। NH2 समूह की क्रियाशीलता को कम करने के लिए उसका एसिटिलीकरण करना पड़ता है, यानी कि हमें एक एसिटेनिलाइट प्राप्त करना पड़ता है। तब अमोनिया में जो बेंजीन वाले पे जो NH2 समूह होता है उस पर जो उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो प्रतिबंधित हो जाता है, अर्थात फिर बेंजीन वाले में भाग नहीं लेता, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को कम कर देता है। तो जो बेंजीन वाले पर जो NH2 समूह है उसकी क्रियाशीलता को कम करने के लिए उसका एसिटिलीकरण कराना पड़ता है। फिर उसका जब जल अपघटन कराते हैं तो हमें ऑर्थो और पैरा उत्पाद प्राप्त होते हैं। ठीक है, उनका 50-50% हमें मिश्रण प्राप्त होता है। लेकिन इसका क्या कराना पड़ेगा हमें, एसिटिलीकरण, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा क्रियाशीलता है। इस क्रियाशीलता को कम करने के लिए तो हम पढ़ेंगे एनिलीन का एसिटिलीकरण। एनिलीन का एसिटिलीकरण, तो इसके लिए हमें एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करानी पड़ेगी NH2 की। ठीक है, NH2, और इसकी क्रिया हमने करा दी एसिटिल समूह से। ठीक है, तो ये HCl निकल जाएगा -HCl, और ये इससे जुड़ जाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, तो NH, और ये नाइट्रोजन से जाकर COCH3 जुड़ जाएगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एसिटेनिलाइट। और इसकी क्रिया फिर Br2 से कराएंगे हम। तो Br2 से कराने पर एक तो ऑर्थो उत्पाद बनेगा NH COCH3। मैं एक साथ लिख रही हूँ इसको, एक बार ऑर्थो पे लगा दो Br को और एक बार पैरा पे लगा दो Br को। अब ये क्रियाशील नहीं रहेगा COCH3। अब इनका हमने जल अपघटन करा दिया HOS से। तो जल अपघटन करने में CH3COOH निकल जाएगा, वापस NH2 आ जाएगा। ठीक है ना, -CH3COOH। ठीक है, तो क्या बन जाएगा NH2 और Br, और इसमें भी वही -CH3COOH निकलेगा, और एक पैरा NH2, और हमें मिल जाएगा Br, ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन और प्रेमो ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन और पैरा ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, इस प्रकार से मिश्रण प्राप्त हो जाता है। ये अभिक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रोटेक्शन करती है। नाइट्रोजन परमाणु पर जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो अन्योन्य क्रिया में प्रयुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार एनिलीन की जो क्रियाशीलता है वो कम हो जाती है। होता क्या है ये मैं बता देती हूँ साइड में, कि जैसे NH2 है, ठीक है, और COCH3 ऐसे जुड़ा हुआ है COCH3, तो क्या होता है कि डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, इस पे आ जाता है। ठीक है, और इसकी कार्बन की संयोजकता पूरी करने के लिए ये जो लोन पेयर है ये इधर आ जाता है। ठीक है, तो एक अनुनादी संरचना में चला जाता है इसका एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो नाइट्रोजन पर तो धनावेश आ जाता है इस तरह से,
NH, ठीक है, और CO, और इसमें आ जाएगा नेगेटिव और CH3, और वापस से ये लोन पेयर उठ के वापस इधर चला जाता है, और जब ये इधर आता है तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी बनता है, यस, तो डबल बॉन्ड वापस उठ के नाइट्रोजन पर आ जाता है। तो ये एक प्रकार से ये जो एक दूसरे की अन्योन्य, इसका जो लोन पेयर है वो अन्योन्य क्रिया में चले जाता है। NH2 का जो NH2 में जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है एकाकी युग्म में, वो अनुनाद में चला जाता है। इस वजह से एमीन समूह की, जो बेंजीन वाले पर एमीन समूह है, उसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है, और फिर हमें ऑर्थो और पैरा उत्पाद 50-50% मिलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसकी अनुनादी संरचनाएं हम बना के आ सकते हैं। देखो इसमें नाइट्रोजन पर तनावेश आ रहा है और वापस से ये इस तरह से चेंज हो रहा है, तो ये अनुनाद दिखा जाता है कि इसका एसिटिलीकरण करने पर। इसीलिए हमें यदि 2,4,6 नहीं प्राप्त करना है, हमें ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन और पैरा ब्रोमो एनिलीन प्राप्त करनी है, तो हमें इसका क्या कराना पड़ता है, एनिलीन का एसिटिलीकरण कराया जाता है, जिससे जो अमोनिया पर बेंजीन वाले पर जो NH2 समूह है उसकी क्रियाशीलता कम करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये भी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम नाइट्रीकरण। इसकी सेकंड हम पढ़ रहे हैं अब, नाइट्रीकरण। उसमें भी हम करा सकते हैं ऐसे जो एमीन समूह है बेंजीन वाले पर, उसकी क्रियाशीलता को कम किया जा सकता है उसमें भी, ठीक है। तो सेकंड में ले रही हूँ नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण, ठीक है, यानी NO2 समूह का जुड़ना। जब प्रबल अम्लीय माध्यम में H+ आयन ग्रहण करके एनिलीनियम आयन बनाती है, जो कि विसक्रियकारी और मेटा निर्देशीय है, अतः ऑर्थो, मेटा और पैरा नाइट्रो एनिलीन का निर्माण होता है। इसमें ऑर्थो, मेटा और पैरा नाइट्रो एनिलीन का निर्माण होता है। ठीक है, पहली बात तो ये होती है ऑर्थो, पैरा, नाइट्रो एनिलीन। इसमें तीनों का मिश्रण इसलिए बन रहा है, मेटा इसलिए बन रहा है, देखो बेंजीन वाले पे जो NH2 समूह है उसमें NH2 समूह का ऑर्थो पैरा निर्देशी है, लेकिन इसमें मेटा उत्पाद भी इसलिए बनता है क्योंकि जब हम प्रबल नाइट्रिक एसिड यानी प्रबल नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में जब ये क्रिया कराते हैं तो H+ ग्रहण करके NH2 समूह जो है वो H+ ग्रहण करके एनिलीनियम आयन बना देती है, और एनिलीनियम आयन जो है वो विसक्रियकारी समूह है जो बेंजीन वाले में कोई सक्रियता प्रदर्शित नहीं करता, इस वजह से वो मेटा निर्देशी है। तो एक मेटा निर्देशी उत्पाद भी इसमें प्राप्त होता है, ठीक है। देखो मैं थोड़ा सा बताती हूँ इसमें कि किस तरह से H+ ये ग्रहण करता है, ठीक है। इस तरह से ग्रहण करता है, जैसे ये NH2 है, ठीक है, और ये H+ ग्रहण करके ये क्या बना देता है, एनिलीनियम आयन बना देता है, NH3+, इस तरह से। तो NH3+ में भी दो अनुनादी संरचनाएं होती हैं इस एनिलीनियम आयन की, इस तरह से। एक बार बंद विपरीत लगा दिए, यहाँ पे C1 C2 के बीच में थे, तो यहाँ पर C1 C6 के बीच में लगा दिया है, ठीक है, और NH3 वही प्लस जोड़ दिया। तो ये इस प्रकार से दो अनुनादी संरचनाएं बन जाती हैं किसकी, एनिलीनियम आयन की। तो आप देख रहे हो कि इसका लोन पेयर जो है खत्म हो गया है H+ ग्रहण करने से। जो अमोनिया का जो नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर था एकाकी युग्म, वो धनावेशित हो गया है, इसलिए विसक्रियकारी समूह होता है। एनिलीनियम आयन बनने पर विसक्रियता हो जाती है, इस वजह से मेटा निर्देशी है। तो मेटा उत्पाद भी प्राप्त होता है, क्योंकि हम नाइट्रीकरण हमेशा नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं। तो अमोनिया ये एनिलीन क्या करती है कि प्रबल अम्ल की उपस्थिति में H+ को ग्रहण करके एनिलीनियम आयन बना देती है। तो एनिलीनियम आयन जो है विसक्रियकारी समूह है, NH3+ जो है विसक्रियकारी समूह है और मेटा निर्देशी है, इसलिए इसमें थोड़ा सा मेटा उत्पाद भी बन जाता है। तो इस प्रकार नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल से जब हम नाइट्रिकारी मिश्रण से क्रिया कराते हैं एमीन समूह वाले यौगिक की,
तो हमें ऑर्थो, मेटा और पैरा नाइट्रो एनिलीन की प्राप्ति होती है। तीनों हमें प्रोडक्ट उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो देखो मैं करके बता रही हूँ कैसे होती है अभिक्रिया। जैसे बेंजीन वाले पर NH2 समूह है, इसकी क्रिया सांद्र HNO3 प्लस H2SO4 से कराते हैं हम। नाइट्रिक आर्य मिश्रण होता है ये। तो नाइट्रिक आर्य मिश्रण में H प्लस HSO4 माइनस, इस तरह से क्रिया 1 मिनट क्रिया होती है। पहले तो मैं HNO3 से करा के दिखाती हूँ 1 मिनट। देखो पहले HNO3 से कराती हूँ मैं, HONOT इस तरह से, ठीक है। और सांद्र H2SO4 के ऊपर इस तरह से लिखते हैं इसको, सांद्र H2SO4। ये नाइट्रिक आर्य मिश्रण है, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे नाइट्रिक अम्ल को इस तरह से लिखेंगे हम, ठीक है। तो हमें ऑर्थो NH2 NO2, एक बार ऑर्थो पे, एक बार इसे मेटा पे जोड़ दो, NH2 के मेटा पे Na2 समूह जोड़ दो, और एक बार NO2 को पैरा समूह पर जोड़ दो, इस तरह से। तो ऑर्थो, मेटा और पैरा, तो कितना कितना बनता है। देखो 2% तो ऑर्थो बनता है, ठीक है, 51% मेटा बनता है और 47% पैरा बनता है। सबसे ज्यादा मेटा बनता है, इसी कारण से बनता है क्योंकि प्रबल नाइट्रिक समूह में H+ को ग्रहण करके NH2 समूह एनिलीनियम आयन बना देता है। और एनिलीनियम कैसा है, 20 सक्रियकारी समूह है और मेटा निर्देशीय, इसलिए ऑर्थो और पैरा के साथ मेटा निर्देशीय उत्पाद भी बनता है, ठीक है। और यदि हमें केवल पैरा प्राप्त करना है तो फिर हमें एनिलीन का क्या कराना पड़ेगा, वही संरक्षण कराना पड़ेगा, यानी इसके क्रियाशीलता को कम करना पड़ेगा और इसके लिए इसका एसिटिलीकरण कराना पड़ेगा, ठीक है, यदि हमें केवल पैरा ही प्राप्त करना है तो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया ले रही हूँ मैं, सल्फोनीकरण। थर्ड है सल्फोनीकरण, ठीक है। सल्फोनीकरण में एनिलीन ले लो, ठीक है, इसकी क्रिया वही प्लस H2SO4 से कराएंगे, जिससे हमें H और HSO4 माइनस प्राप्त होएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, से सारा जुड़ जाएगा, NH3 HSO4 माइनस, इस तरह से बन जाएगा एक उत्पाद, योगात्मक उत्पाद कहते हैं। और फिर उसके बाद हमें एक मिश्रण प्राप्त होगा, एक बार SO3H इस तरह से ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे, ठीक है। इसे बोलते हैं हम सल्फेनिलिक अम्ल, सल्फेनिलिक अम्ल, और इसे बोलते हैं हम आर्थेनिलिक अम्ल। ऐसा मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है। और ये जो होता है, ये सल्फेनिलिक अम्ल, ये मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना है। सल्फेनिलिक मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है और ये जिटर आयन के रूप में होता है। जिटर आयन मतलब हम ये सल्फेनिक अम्ल ले रहे हैं, जिटर आयन का तात्पर्य यह है, ये SO3H जुड़ा हुआ होता है इससे, तो इसका ये जो हाइड्रोजन है, ये बंध तो इधर चला जाता है, ये H+ इसके लॉन पेयर से जाकर जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये तो हो जाता है NH3+ और नीचे जुड़ जाता है SO3-, इसे बोलते हैं हम जिटर आयन। तो जो सल्फेनिलिक अम्ल होता है वो जिटर आयन के रूप में उपस्थित होता है विलयन में, ठीक है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये नहीं देते हैं, इसलिए नेक्स्ट अभिक्रिया लेंगे हम हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया नाम से ही आती है, हाफमैन
मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। ठीक है, ये अभिक्रिया भी कंप्लीट कर लेते हैं अपन। RNH2 जो 1 डिग्री एमीन होता है, ये CH2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड से क्रिया करता है। इस तरह से ये कार्बन डाइसल्फाइड से क्रिया करके एक योगात्मक उत्पाद बनाता है RNH। इससे C जुड़ जाता है, CH2 जुड़ जाती है इस तरह से, और यहाँ पर हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ रहता है। इस तरह से एक योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है। इसे हम बोलते हैं एन एल्किल डाइथायो, क्योंकि 2 S हैं, एक मिनट, ये 2 S हैं इसलिए डाइथायो, N से जुड़ा हुआ है एल्किल, डाइथायो कार्बेमिक अम्ल, कार्बेमिक अम्ल। ठीक है, अब यहाँ पर H2S गैस निकल, H2 और S ये निकल जाता है, तो HgCl2 से क्रिया होती है, HgCl2 से मर्क्यूरी क्लोराइड से क्रिया होती है, और मर्क्यूरी क्लोराइड से 2HCl निकल जाते हैं इस तरह से, -2HCl, और HgS भी निकल जाता है, -HgS। एक सल्फर इस Hg से क्रिया कर लेता है और 2H इस Cl से क्रिया करके 2HCl के रूप में निकल जाते हैं। तो बचा क्या, RNC डबल बॉन्ड S। इसे बोलते हैं हम, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं एल्किल आइसोथायोसायोनेट, जिसकी मस्टर्ड ऑयल जैसी यानी सरसों के तेल जैसी गंध होती है। ठीक है, और साथ में HgS बनता है प्लस HgS। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। तो यहाँ तक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये वेरी इम्पॉर्टेंट। इसमें क्रिया किससे होती है, कार्बन डाइसल्फाइड से होती है, एक योगात्मक उत्पाद बनता है एन एल्किल डाइथायो कार्बेमिक अम्ल, जिसकी हम HgCl2 से क्रिया कराते हैं तो आइसोथायोसाइनेट बनता है, जो इसकी मस्टर्ड ऑयल जैसी गंध होती है, इसलिए इसे हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये नाम अभिक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद करना है आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच।